हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कैसे जो आपके विरोधी हैं वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उनके बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये जो आपके विरोधियों की संख्या है 5 या 7 या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। मेनली इनका एक सर्कल है बना हुआ। हो क्या रहा था, मैं पूरी सिचुएशन को आपको जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आपके साथ हो ये रहा है कि नेगेटिविटी का ना एक सर्कल था आपके अराउंड। ये सारे लोग मिलकर के जिस समय आप शुरू में इनके संपर्क में आए, आपकी अच्छाइयों को देखकर इन सभी लोगों ने जो है नेगेटिविटी आपके विरुद्ध क्रिएट करना शुरू करी। अपनी बातों के ज़रिए, अपने नेगेटिव विचारों के ज़रिए आपको प्रेशराइज करना शुरू करा इन लोगों ने। अब जैसा कि आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन सोल हैं, कहीं ना कहीं आप जवाब भी दे देते थे, लेकिन आप लड़ते भी रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं तो ज़्यादा आज से 4 या 5 साल पहले, इस बीच में थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन में भी आगे पीछे हो जाए, आपके साथ देख लेना, आपके जीवन में कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। कोई लाइफ में आपके कोई एक ऐसा इंसान आया है, एक न्यू मेंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, जिसका जो है आगमन हुआ था 4 से 5 साल पहले। किसी भी तरीके से आप देख लीजिएगा कैसे हुआ। और जो वहाँ पर से उस इंसान के आने के बाद उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा आपके जीवन में। उस इंसान ने शायद आपके साथ कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करी कि आपके मन को खोजा, आपकी मन की बातों को जान करके आपके विरोधियों को बताया, और फिर उनके साथ ही मिल कर के वो बहुत ज़्यादा साजिशें आपके विरुद्ध रचने लगे। ठीक है, तो वो जो पर्सन, मेल फीमेल जो भी वो हो सकता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखें कौन था आपके जीवन में एक ऐसा इंसान। उस इंसान की वजह से ना आपको इतना एक्सट्रीम पेन मिला कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मतलब होता ना एक कि आपके मन में ना उस इंसान के आने से पहले जीवन में हमेशा एक होप रही है, एक आशा रही है कि नहीं, इस सिचुएशन में इन लोगों के साथ ऐसा ऐसा होगा और फिर इनको जो है अपने कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन जब वो इंसान आपके जीवन में आया ना 4 से 5 साल पहले, तो इसने भी आपको चीट किया उसी तरीके से जैसे वो लोग कर रहे थे। ये सभी लोग मिल कर के ना, जैसे एक जैसे से इन्होंने एक जैसी गेम खेली है आपके साथ। अपनी सिचुएशन के साथ लगाना, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है जी। इस तरीके से हो रहा था। तो ये सारे लोग मिलकर आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे। और जो 4 से 5 साल पहले आपकी लाइफ में जो इंसान आया था, कोई भी वो हो सकता है, मेल या फीमेल जो भी, उस इंसान ने तो आपको इतना एक्सट्रीम पेन दिया है जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। और उसके बाद जो है आप धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हुए। आपने अपने हक को लेना सीखा, आपने अपने हक की लड़ाई को लड़ना शुरू किया उस इंसान को आपके जीवन में आने के बाद। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है शायद उस इंसान को लेकर आपने शुरू में आपने उससे कंपैरिजन भी अपनी शुरू कर दी थी, है ना। जब आपने उस इंसान के साथ अपनी कंपैरिजन करी ना, तो आपके अंदर गिल्ट भी बहुत आया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि गिल्ट आप में बहुत आया। आप आत्मग्लानि से भर गए, है ना।
ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और फिर धीरे 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 जो है आपकी अवेकनिंग कराई परमात्मा ने, क्योंकि आप पवित्र सोल हो। भगवान तो इतने दर्द में आपको नहीं देख सकते, इतने दुख में परमात्मा नहीं देख सकते आपको। तो परमात्मा ने जब देखा कि ये बच्चा बिल्कुल इस समय असहाय है, तो भगवान ने आपका हाथ पकड़ा और आपको उठाना शुरू करा, है ना। उठाते परमात्मा कैसे उठाते हैं? हमारी चेतना के माध्यम से हमारी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी चेतना को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। जब हमारी चेतना विकसित होना शुरू हो जाते हैं ना, हम अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तब हमें परमात्मा जो है उठा रहे होते हैं। तो वो परमात्मा ने आपके साथ किया, है ना। और मैं बोलूँ तो ये 2.5 से 3 साल पहले आपकी अवेकनिंग हुई है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले किसी किसी सोल्स की ये सिचुएशन आगे पीछे हो सकती है ना। तो हुआ यूं कि जब आपकी अवेकनिंग हुई तो नेगेटिविटी बहुत आई आपके पास, बहुत आई, इतनी आई, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आई। मतलब इस तरीके से होता था आपके साथ, अच्छा भी आप करते थे और छितर भी आपको पड़ते थे। मतलब जैसे हर जिम्मेवारी का बोझ आपके कंधे पर पड़ रहा है, और जैसे लोग आपको ही शिकार कर रहे हैं हर तरीके से। मतलब आपको ही मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करा जा रहा है। ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी। मेंटली आपको बहुत प्रेशर दिया गया। आपने ना, मे बी आपके मन में यहाँ तक के भी थॉट्स आए हैं कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरा दिमाग तो नहीं चल गया। आपके अंदर ये तक भी विचार आए हैं अपने लिए, खुद के लिए। ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी, पर 2-4 बार शायद आपके मन में ये विचार भी आया हो। क्यों ना कहीं ना लोगों ने आपको पागल कहना भी शुरू कर दिया था, है ना। इन्हीं लोगों ने, ये जो आपके विरोधी है ना, ये बस क्या बोले इनके बारे में, इनको तो बस भगवान ही देखे। बहुत बहुत टेढ़े लोग थे ये, बहुत टेढ़े लोग थे। अभी हो ये रहा है, जब तक आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे ना, रोने धोने वाली, ये आप लोगों का आनंद उठा रहे थे। आपका ये सभी लोग मिलकर के आनंद उठा रहे थे। इनको ना एक सीन मिला हुआ था देखने के लिए, एक पिक्चर मिली हुई थी देखने के लिए। अब जैसा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं आपस में, जो आपके विरोधी हैं, ये सारे के सारे 5 है 7 हैं, जितने भी हैं आप देख लीजिए, आगे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे बहुत माइंडेड लोग हैं। ये ना सभी लोग मिलके आपके मज़े ले रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करते ही रहते थे जिससे आपको पेन हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहते थे जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको दर्द मिले, आपके पेन को बढ़ाते थे। बस इनका काम ही रहता था कि कैसे आपके पेन को बढ़ाया जाए, आपको दर्द कैसे दिया जाए। इनका जीवन में मकसद ही सिर्फ एक था, सीधा सीधा, कि इनको तकलीफ कैसे दी जाए। ये लोग कुछ इस प्रकार के हैं कि जब जब आपने इनको मान सम्मान रिस्पेक्ट दिए ना, तब तब इन लोगों ने आपको जो है और ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, ऐसे पकड़ करके निचोड़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं ये कि अच्छा आजा, तेरे में इतनी अच्छाई आजा, अभी हम तुझे और देखते हैं तेरे में कितनी अच्छाई है। कुछ ऐसे लोग हैं। मतलब इन्होंने आपकी अच्छाइयों के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, इन्होंने आपकी अच्छाइयों का बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठाया है ना जी। यही सब था आपके साथ, ऐसे लोग हैं ये। अब जब तक इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे ना, तो इनको एक मिर्च मसाला मिला हुआ था। जीवन जीने में इनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। दिन प्रतिदिन ये बैठ कर के आपकी ही बातें चीत करना, इनका दिन आपकी बातों से निकलता था, इनकी शाम, इनकी रात आपकी बातों से होती थी। खाना खाते पीते भी इनके मन में और मस्तिष्क पर, जुबान पे सिर्फ आपका ही टॉपिक चलता था कि अब इसके साथ क्या किया जाए, अब इसके साथ क्या किया जाए, अब इसके साथ क्या किया जाए। कुछ इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम लेवल का इन्होंने पेन दिया है आपको। अब जब आप जो है धीरे 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 बैलेंस हो रहे हैं, परमात्मा आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपके जो चक्रास हैं वो हील हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है।
जैसे आपके 7 चक्रास की जो हीलिंग हो रही है ना, वैसे 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 जो है इनके जीवन में अब जो है इम्बैलेंसिंग आ रही है। ठीक है, अब ये इम्बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आप हील हो रहे हो तो आप किसी भी तरीके से माया के जाल में नहीं फंसते हो। माया मतलब नेगेटिविटी के जाल में नहीं आप फंसते हो, है ना। तो उस नेगेटिविटी ने कहीं ना कहीं तो जाना है। अब उसको आप नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो उसको, तो उसने तो कहीं ना कहीं जाना। वो उल्टी इन्हीं पर पड़ रही है, आपके विरोधियों पर हो क्या रहा है। अब इनके जीवन में इनके जो कार्मिक है उनकी एंट्री हो गई है। कहने का मतलब कुल मिलाकर मैं यही देख पा रही हूँ, आपके जीवन में जो आपके विरोधी है ना, इनके कार्मिकों की जो एंट्री हुई है ना, वो इनमें आपस में फूट डाल रही है। इनको आपस में इनसिक्योर कर रही है। ये खुद ही इतने इनसिक्योर हो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विरोधी जो हैं शायद बुजुर्ग भी हों, आपके जो विरोधी हैं। तो जो वो बुजुर्ग विरोधी हैं आपके, वो कुछ ना कुछ इस प्रकार से सोच रहे हैं कि उनको, जैसे मैंने आपको बोला ये नार्सिसिस्ट तो है, इनके सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव है। इनको ना अच्छाई बुराई बहुत अच्छे से पता चल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो पॉजिटिव रूप है ये देख रहे हैं कि हम तो जहाँ थे वहीं रह गए और ये तो आगे बढ़ गया, ये तो आगे बढ़ गई, और हमारा क्या हुआ। हमारा तो हाल बद से बदतर होएगा भी, क्योंकि कर्माज इन्होंने ऐसे किए हैं, बहुत पेनफुल इन्होंने जो है चीज़ें आपके साथ की हैं। तो आप माफ़ कर चुके हो, लेकिन वो परमात्मा ऊपर बैठे हैं, उन्होंने तो देखा इन्होंने क्या क्या किया, वो थोड़ा ना माफ़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कर्मा भी इनको फेस करना है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपका तो अच्छा समय शुरू हो चुका है और इनका जो है बुरा समय अब शुरू हो चुका है। इनमें आपस में ही अभी फूट पड़ रही है, लड़ रहे हैं आपस में ही, आपस में ही इनके अंदर जो है। और अगर आप ये चाहते हैं ना आपको जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, तो जो मैंने अभी करंट एनर्जी वाली वीडियोस अपलोड करी थी आपकी, कि आप फुली बैलेंस्ड हैं, अभी आप माया के जाल में नहीं फंस रहे हो। माया आपको बहुत उकसा रही है, आओ मेरे जाल में फंसो, आओ मेरे जाल में फंसो, पर आप माया को टोटली इग्नोर कर रहे हो। माया क्या है, नेगेटिविटी लोगों के द्वारा भेजी हुई। वो क्रम से हो सकती है, वाणी से हो सकती है, वचनों से हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। अपने मन क्रम वचन वाणी से लोग कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं, वो माया है। माया आपको अपने जो है जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप नहीं फंस रहे हो। तो इधर माया को आप नतमस्तक अगर करना चाहते हो, तो आपने लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने रत्ती भर भी रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपको पीड़ा देती है तो वो अपने अंदर ही रखना और सिर्फ परमात्मा से कहना कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, ये हो क्या रहा है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, अपने बच्चे को संभालो मेरे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो मेरे परमात्मा, मुझे शक्ति दो। इस माया के जाल में मैं ना फंसूं, मुझे शक्ति दो मेरे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। जब आप इस प्रकार से परमात्मा के सामने, उस ईश्वर के सामने विनती करेंगे ना, तो आप उस माया के चंगुल में नहीं फंसेंगे। और जैसे ही आपने माया के चंगुल में फंसना छोड़ दिया, आप जो इस जीवन से चाहते हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, जो आपकी विशेस हैं, जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है ना आपकी, वो पूरी होंगी। आपकी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। आपके जीवन में मान होगा, सम्मान होगा, यश वैभव कीर्ति
मान सम्मान यश वैभव प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, यश आपको मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, धन वैभव मिलेगा। धन वैभव तो अब भी आपके पास बहुत आ रहा, अबंडेंस तो की कसर नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना, तो वहाँ पर परमात्मा धन के भंडार तो सबसे पहले खोलते हैं उनके लिए। वो तो आपको मिल ही रहा है। धीरे धीरे परमात्मा आपको सब कुछ देंगे, बस आप इस माया को समझे, ये माया है। देखिए यहाँ पर आप एक सोल हैं, आप इंसान ना समझे खुद को, आप एक सोल हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं एक सोल हूँ। जब जब आप अपने आप को अपने आप में साक्षी भाव रखेंगे, अपने आप को एक सोल समझेंगे, शरीर नहीं समझेंगे, देह भाव से आप खुद को दूर रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको इस जीवन में जो है सुख की अनुभूति होगी। आपका सीधा कनेक्शन उस परमात्मा से होगा, उस डिवाइन पावर से होगा, उससे जो है आपको अनंत शक्तियाँ ब्रह्मांड की प्राप्त होंगी। इसीलिए आप खुद को उस परमात्मा से कनेक्ट करें। अपने आप को ये सोचें कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आई एम ए प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। जब आप ये खुद को बोलेंगे तो आप जितने भी आपके अराउंड चीज़ें हो रही हैं, आप उसमें नहीं फंसेंगे। आपको ये पता रहेगा कि जो भी कुछ हो रहा है ये प्री प्लान्ड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। प्री डेस्टिन्ड है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, बस आप यहाँ पर एक रोल प्ले करने आए हैं। आप जब जब ये सोचेंगे, आप अपने जीवन में एक सुख को अनुभव करेंगे, और जो आपकी रियल मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और जो लोग आपके अराउंड हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उनको कर्मा उनको जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप साक्षी भाव में हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। तो यही आज की रीडिंग थी। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करने के बाद आप हमें मैसेज या फिर वॉइस नोट छोड़ सकते हैं पर्सनल सेशन लेने के लिए, टैरो सेशन लेने के लिए, या फिर काउंसलिंग सेशन लेने के लिए। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।